अब दूसरी लाइन में क्या मांग ली? पहले तो भगवान को अर्पण कर दिया, फिर कहते हैं प्रभु अच्छा मेरे को विश्वास नहीं है कि तुम दोगे, अब मैं मांग ही लेता हूं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, श्रद्धा में बढ़ाओ संतन की। इतनी वस्तुएं मांग ली, तन मन धन सब कुछ तेरा है, लेकिन फिर मांग लिया सुख मिल जाए, सुख संपत्ति घर आवे। सुख भी मांग लिया, संपत्ति भी मांग ली, घर भी मांग लिया, और कष्ट मिटे तन का, अपने तन का दुख भी मांग लिया। हम लोग कभी कभी जाते हैं तो मंदिरों में देखते हैं सुबह सुबह माता आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, हे भोले बाबा मेरे नाती पोते को, अरे मेरे पोते को जुकाम हो गया है जरा सही कर देना, ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु इनका काम नहीं चलता, इनका काम चला देना, ओम जय जगदीश हरे। ऐसा है ध्यान रखना। लेकिन भगवान वास्तविकता में देखते हैं, मुख से बोली हुई वस्तु को परमात्मा नहीं सुनते, क्योंकि भगवान तो मन की बात को सुनते हैं। अगर हृदय से भगवान को पुकारोगे तो भगवान कहीं नहीं, भगवान हर जगह विद्यमान है, लेकिन भगवान को पुकारने के लिए इस मन की तड़पन चाहिए, इस मन की पिपासा चाहिए, उस गोपियों जैसा हृदय चाहिए, उन गोपियों जैसा प्रेम चाहिए, अभी तो भगवान जीव को मिलते हैं। ऐसे परमात्मा मिलने वाले नहीं, ये भगवान की भक्ति नहीं, इसको भक्ति नहीं कहते। भगवान की भक्ति वो है, हे गोविंद हम तेरे हैं, तेरा भजन करते हैं, लेकिन हम तेरे से कोई वस्तु मांगते नहीं, ना हम मांगना चाहते हैं। ये भक्ति है। आनंद, आनंद बाहर की वस्तु नहीं, आनंद अंदर की वस्तु है। इसलिए आनंद में ओतप्रोत हो जाना। आनंद क्या है? नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दी घोड़ा दी और दीनी पार। आनंद क्या है? बोले आनंद ही तो परमात्मा है। आनंद बाहर की वस्तु नहीं, आनंद अंदर की वस्तु है। मेरे घट साइया कैसे? बोले जब अंदर परमात्मा विद्यमान है तो मैं बाहर किसको ढूंढूं? बस अंदर ही झांकी है। ध्रुव जी महाराज के हृदय में झांकी थी, तब तक नेत्र नहीं खोले, जब झांकी को ओझल कर दिया तो ध्रुव जी के नेत्र खोल गए। परमात्मा जब तक हृदय में है, जीव को विश्वास है कि परमात्मा है, गोपियों को विश्वास था कि भगवान है, तभी तो गोपियां भगवान को पुकारते हैं, तभी तो गोपियों का नाम भगवान के साथ में जुड़ गया कि इतना प्रेम, इतनी भक्ति, इतनी उपासना, इतनी तर्पण अगर है तो गोपियों में है, और गोपी कोई और नहीं। गोपी किसे कहते हैं? गोभी इंद्रिय रसानाम पेवती सह गोपी, जो अपने हृदय के द्वारा एक एक अपने शरीर के एक रोम के द्वारा जो भगवान का भजन करता है, उसी का नाम गोपी है। गोपी कोई बाहर नहीं, अपने शरीर के एक एक रोम से जो परमात्मा का नाम लेता है, गोविंद का नाम लेता है, उसी का नाम गोपी है। और इस हृदय से भगवान को याद करना। आनंद सच्चिदानंद, सच्चिदानंद आनंद बाहर की वस्तु नहीं, ये अंदर की वस्तु। रूपाय, उनका रूप कैसा? विशाल जिनका रूप है, जिनके दर्शन करके ही जीव मंत्रमुग्ध हो जाता है। रूपाय विश्वोत्पत्त्या त्रिताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक।
को दूर करने के लिए वो परमपिता परमात्मा है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ऐसे हम श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। प्रकृति विलास सृष्टि में हुई, जिनकी प्रकृति विलास एक सृष्टि का लय हो जाता है, एक व्यक्ति का अगर बाद में टेढ़ा हो जाए तो पूरी सृष्टि का लय हो जाता है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को वयं नमः हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। यम प्रभजन्तम पेतम पेतकृत्यं द्वैपायनो विरगा सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। जो वीतराग है, केवल कौपीन धारण किए हुए हैं, लंबे लंबे जिनके बाल हैं, और ऐसे मां गंगा के किनारे जो कलकल करती हुई मां गंगा बह रही है, उसके किनारे पर वहां से चल रहे हैं। एक समय की बात है, 88,000 ऋषि एक जगह बैठे हैं और एक मंत्रणा कर रहे हैं कि भगवान का भजन किस स्थान पर करें। एक बात श्रवण कर ले, भगवान का भजन एक जगह बैठ करके श्रवण करें, एक जगह बैठ करके भजन करना चाहिए। और जब भगवान की कथा में आओ तो माला हाथ में होनी चाहिए, कानों से भगवान की कथा सुनो और हाथों से माला हो, क्योंकि ध्यान कथा में रहेगा, माला चलती रहेगी। माला इसलिए फेरते हैं कि हमारा ध्यान माला पर है और बुद्धि हमारी भगवान के चरणों में। जीवन में माला भी एक होनी चाहिए, जीवन में आसन भी एक होना चाहिए और स्थान भी एक होना चाहिए। अब हमारी जी माला टूट जाए तो क्या करना चाहिए? हाँ, अगर माला का मनिया टूट जाए, खंडित हो जाए, उस माला को प्रवाहित नहीं करें, उस माला को अपने पास रखें, जहाँ भजन करें वहां माला रखें। तो ध्यान करना, उस माला की कृपा से हमारे पास भजन की प्राप्ति हुई है। एक आसन अगर गंदा हो जाए, मैला हो जाए, फट जाए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते, बहुत दिन भजन किया, अरे ये आसन तो मैला हो गया, दूसरा आसन ले आते हैं, रोज आसन चेंज करते हैं। ऐसा नहीं, एक दिन चंद्र का ले लिया, एक दिन कंबल का ले लिया, एक दिन रेशमी ले लिया। आसन एक, जितासनो जित श्वास, आपको कल की कथा में सुनाई। आसन एक होना चाहिए, माला एक होनी चाहिए, अपने घर में भजन करने का स्थान भी एक होना चाहिए। आपको कल बताएंगे कौन कौन से देवता की पूजा किसकी करनी चाहिए और किसकी पूजा करने से क्या मिलेगा। और वैष्णव के गले में तुलसी की माला अवश्य होनी चाहिए। भागवत की कथा सुनो तो गले में कंठी जरूर होना चाहिए। वैष्णव भक्त की कथा सुनो, ऐसा नहीं कि गले में नहीं पहनी हो तो आना ही नहीं कथा में, बोल रहे ऐसा नहीं। अगर किसी के पास नहीं है तो हमारे पंडित जी लेके आए वृंदावन से, और ऐसी कंठी भी है और चांदी वाली कंठी भी है, जो चांदी लगी हुई है, बाहर 300-400 में मिलेगी, यहाँ बहुत सस्ते में 100 रुपए में मात्र, और ज्यादा नहीं, थोड़ी जल्दी ले ले, आपको कल मिल जाएगी। वैष्णव बन करके देवता बन के देवता की पूजा करें, है देवता बन के देवता की पूजा।
और गले में तुलसी माला और कंठी जरूर होना चाहिए। 88 ऋषि बैठे हैं, बोले भजन करने की जगह बताओ। तो सब बोले कहाँ चले, बोले चलो बैकुंठ में। तो भगवान विष्णु के द्वार पर पहुंचे बैकुंठ। आओ ऋषि मुनियों संतों फकीरों कैसे आए? बोले महाराज हम भजन करना चाहते हैं और जहां बैठते भजन करने में मन नहीं लगता। एक बात आप जिस जगह पर बैठे हो वो भूमि भी पवित्र होनी चाहिए, नहीं तो भजन करने में मन नहीं लगेगा, मन लड़ाई झगड़े में लगेगा। एक जगह की बात आपको बताऊंगा, 2 राक्षस थे, राक्षस लड़ते लड़ते दोनों भाई वहीं मर गए। वो कहता है ये घर मेरा है, वो कहता है ये मेरा, दोनों समाप्त हो गए। वहां से प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों जा रहे थे, तो लक्ष्मण के मन में आ गया अरे मैं इतनी सेवा करता हूँ और मैं दिन रात जागता रहता हूँ और ये मेरे लिए कुछ नहीं सोचते। रात्रि में जब सोचने लगे, बस भगवान राम जैसी प्रातः काल उठे, हाथ जोड़ के लक्ष्मण ने कहा हे प्रभु अब यहाँ से कहीं और चलना है, मेरे को तो जागना ही है। बोले हाँ आओ लक्ष्मण चलो। जैसे आगे गए लक्ष्मण की बुद्धि भ्रमित हुई और जैसे भ्रमित बुद्धि हटी शुद्ध बुद्धि आई। बोले प्रभु आपके चरणों में एक प्रार्थना है कि मैंने ऐसा कौन सा अन्न खा लिया तो मेरा मन दूषित हो गया, आपके चरणों की सेवा से मेरा मन हट गया। कहा मेरे मन में वही भाव आ गया कि मैं आपके लिए सोचने लगा कि मैं छोटा हूं तो मैं पूरी रात जागूं, इनकी रक्षा करूं, इनकी सेवा करूं। बोले लक्ष्मण इसमें तुम्हारा दोष नहीं, हम जिस भूमि पर हम लोग रात्रि में निवास किया है उस भूमि पे 2 भाई आपस में लड़के खत्म हो गए, ये मेरा है ये मेरा है, उनका रक्त जहां गिरा बस यही भूमि का दोष है। उस भूमि भी शुद्ध होनी चाहिए जहां बैठ करके हम भजन करें। इसीलिए बता दिया स्थान एक रखो जहां भगवान का भजन हम कर सके। और एक बात भगवान का मंदिर या तो पूर्व दिशा में हो, आपका मुंह पूर्व में हो या उत्तर में हो। भगवान के भजन के लिए मंदिर का मुंह आपका ध्यान करना दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। भजन करते समय इसलिए हम जीवन में दुखी रहते हैं कि हमारा मुख किधर है और हम मांग कुछ रहे हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। उस तप की वस्तुओं में से कुछ मिले। भजन करने वाले का मुंह दक्षिण में नहीं है, सुनने वाले का मुंह पूर्व में या उत्तर में भजन करने वाले का होना चाहिए। वैसे तो सब भूमि को पानी की है, लेकिन अपने घर की बात बता रहा हूं। भगवान का मंदिर हो जहां तीर्थ हो वहां तो सभी भूमि को पार की, सब जगह परमात्मा विद्यमान है। लेकिन गृहस्थी को सब वस्तुएं चाहिए, इसलिए विधि से भी चलना पड़ता है। नैमिषे सुतमासीन 88 ऋषि गए, बोले प्रभु हम भजन करना चाहते हैं, कहाँ करें? बोले मैं आपको स्थान बताऊंगा जहां बैठ करके तुम सभी ऋषि मुनि भजन कर। अपने चक्र को छोड़ दिया, चक्र घूमता गया, शरण नाम का वन है, वहां जाकर के चक्र गिरे और उनकी नोक लगी। नेमी कहते हैं नोक को, शरण कहते हैं वन को। नेमी शरण नाम पड़ गया, बोलो नेमी शरण धाम की जय। नेमी शरण तीर्थ हो गया, ऐसा पावन तीर्थ जहां पर मनुष्य रूपा ने भी तप किया, बड़े बड़े ऋषियों ने तप किया। सृष्टि का प्रारंभ यहां से होता है, वो नैमिषारण्य तीर्थ है। 88 ऋषि बैठ करके और भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे। अब कथा कहे कौन? बैठे हैं, मन तो लग रहा है लेकिन सुनाए कौन? इतनी देर में सूत जी महाराज आ जाते हैं। एक बात और, इनका नाम सूत क्यों पड़ा? आपने कई कथाओं में सुना होगा सूत जी महाराज। इस सूत जी महाराज का मतलब क्या है? ध्यान करना, इनका नाम सूत जी कैसे पड़ा? एक पूर्व जन्म में एक संत के शिष्य थे और संत ब्राह्मण के घर का ही अन्न लेते थे और किसी का अन्न नहीं लेते।
एक दिन वर्षा हो गई, आंधी चलने लगी, तूफान आ गया, जो नदी का पानी था वो भर गया। इनके शिष्य ने सोचा था मैं गुरुजी के लिए अन्न लेने जा रहा हूं, गुरुजी को क्या पता चलेगा, मैं यहीं से कहीं से किसी का भी अन्न ले आता हूं, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसी करो संगत वैसी हो रंगत, ये मन का रंग भी वैसा ही चलता। तो सोचने लगे गुरुजी को क्या पता चलेगा, चलो यहीं से पास में एक गाय की सेवा करने वाले कोई दुआरिया वहां पर रहते थे और वहां जाकर के और पशुओं की सेवा करते हैं और बोल दिया भैया हमको जरा भोजन दे दो। अब ना वो स्नान करे ना धोए, और उसने कहा चलो मेरे यहाँ बालक आए तो कभी नहीं, ला करके आटा दे दिया और एक मुट्ठी आटा दिया, दूसरे घर में गए और मासूम लोगों के यहाँ से इन्होंने अन्न ले लिया और अपने नगर में आ गए। और आने के बाद में गुरुजी की कुटिया में आए, अन्न को दिया, गुरुजी ने उस भोजन को ग्रहण किया, लेकिन भोजन करके भजन में मन नहीं कहने लगे। ध्यान लगा के देखा, अरे सब कुछ आ गया। बोले बेटा एक बात बताओ शिष्य, ये तुम धन कहाँ से लाए, ये तुम अन्न कहाँ से लाए? बोले गुरुजी आपसे क्या झूठ बोलो, ये कुछ यहाँ सुत लोग रहते हैं उनके यहाँ से मैं ये अन्न ले आया हूँ। तो कहने लगे मैं तो केवल ब्राह्मण के घर का ही अन्न लेता था, भजन करता था, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं, जाओ शाप देते हैं तुम सूत हो जाओ। जब शाप दे दिया और चरणों में गिर गए, मैंने सेवा करी है, मेरा उद्धार करें, तो कह दिया अगले जन्म में सूत बन करके भी तुमको मेरी कृपा प्राप्त होगी और सभी ऋषि मुनियों को तुम कथा का पान कराओगे। पूर्व जन्म की कथा के द्वारा इस जन्म में ये सूत पुत्र आकर के सूत बने। बोलो सूत जी महाराज की जय। और यहाँ सिद्धि पर इनको विराजमान किए, सुंदर माला पहनाई, इनको चंदन लगाया और इनको पत्र पुष्प अर्पण किया, नारियल भेंट किया और हाथ जोड़ के प्रार्थना किया। एक बात और देखिए, आज से भागवत प्रारंभ है और श्री कृष्ण जन्मदिन तक, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म हम चौथे दिन करते हैं, उससे पहले अगर आपकी मनोकामना है, घर में दुख है, कष्ट है, क्लेश है, रोग है, किसी भी प्रकार का दुख है, संतान नहीं है, तो एक नारियल उस पे कपड़ा बांध के, तौलिया बांध के, अपना नाम लिख करके और मनोकामना लिख करके आप यहाँ भागवत जी पर रखेंगे। आज तक परसों और श्री कृष्ण जन्म तक 4 दिन है, इसके बाद में नहीं रखा जाएगा। श्री कृष्ण जन्म से पहले एक नारियल उस पे तौलिया लपेट के, मनोकामना, अपना नाम लिख करके, फिर जिस दिन भागवत का भोग पड़ेगा वो नारियल उसको नाम बुला के दिया जाएगा। ये मनोकामना का फल है। नारियल इसीलिए भागवत जी पे दान करना, चढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिनके संतान नहीं होती है, जिनका विवाह नहीं होता है, घर में क्लेश रहता है, कष्ट रहता है, ये बातें बहुत गंभीर हैं और ये भागवत में छुपी हुई बातें हैं, ये हर कोई नहीं कहता है। इसलिए जिनको भी ऐसी मनोकामनाएं हो तो वो भागवत जी पे नारियल चढ़ा लेंगे और जिस दिन भोग पड़ेगा वो नारियल नाम से उनको दे दिया जाएगा। क्योंकि कथाएं अधिक होती हैं तो ध्यान नहीं रहता है। मेरे को भी ध्यान आ गया, क्योंकि सूत जी के लिए नारियल दिया तो मैंने कहा चलो मैं बोल देता हूँ। जैसे नारियल चढ़ाया, सभी संत महापुरुष आए और आकर के कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। एक ही प्रश्न किया, अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा अज्ञान को दूर करने वाले सूर्य कोटि के समान आप हैं, आपका प्रकाश है। सूत्राख्यायी आप सूत जी महाराज हैं, हमें ऐसा सार सुनाइए,
हमें कथा का सार सुनना। क्यों? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभा, सार सार को ग्रहण करे और धोखा दे डाल। भगवान का भक्त ऐसा हो जो सार को ग्रहण करे और जो वस्तु होती है, जैसे कनक के अंदर तूड़ी किसी काम की नहीं है, कनक कनक को छांट दिया जाता है और तूड़ी को घेर दिया जाता है, धोती चीज है जिसमें कोई वस्तु नहीं है। बोले सब भगवान के भक्त भी ऐसी वस्तु का त्याग कर देते हैं जो हमारे लायक नहीं थी। सार सार को ग्रहण करे, सार की वस्तुओं को ग्रहण करे। क्यों? मम कर्ण रसायन, एक तो सार बोल दिया, एक बोल दिया रसायन। ये क्या वस्तु है? रसायन कहते हैं दवाई को। तो बोले भागवत में दवाई कहां से आती है? अरे बोले भागवत ही औषधि है। बुढ़िया सतगुरु ज्ञान की सारे रोगों की दवाई, एक बुढ़िया मीरा ने खाई, एक बुढ़िया प्रहलाद ने खाई, एक बुढ़िया ध्रुव ने खाई, सारे तीर्थ जहान की सारे रोगों की दवाई, बुढ़िया सतगुरु ज्ञान, बूटी हरि के नाम की। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी कौन सी बूटी? बोले हरि के नाम की बूटी है, ये औषधि है, ये दवाई है। औषधि मम कर्ण रसायन, रसायन कहते हैं औषधि को। मेरे अंदर कर्मश है, तृष्णा वितृष्णा वासनाएं, ये हमारे अंदर जो बैठ करके बैठी हुई हैं, इन वासनाओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बोले रसायन, इससे हम ग्रसित हैं, अभिमान हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। दूसरा जो सुखी है हम ये देख करके दुखी हो जाते हैं। इतना जीव अपने दुख से दुखी नहीं, जितना दूसरे के सुख से जीव दुखी हो जाता है। सुखे सुखत्म, दूसरे के लिए सुख की कामना करोगे तो जीवन में सुख का अनुभव होगा। भक्ति ज्ञान विराय आपको विवेको वर्तते महान, माया मोह विलास वैष्णवे प्रियते। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो वैष्णव के लिए हित कर हो। ये भोरे कलो प्राया जीवन शाश्वतांगत क्लेश का तस्य तस्यैव शोधने पराय। इस घोर कलयुग में जीव पाप करने लगा है, इस पाप से छुटकारा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बता दें, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। बहुत सुंदर शब्द बोल दिया। कलयुग रूपी सर्प खाने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन जीव ध्यान करना, धर्म से पीछे हटता जा रहा है। पहले कितना धर्म होता था, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी धर्म है, लेकिन पहले एक कावन करके
करके मंदिरों में जाते थे, कीर्तन करते थे, बैठ के भजन करते थे। आजकल लोग मंदिर में आना ही बंद कर देते हैं। बोले राधे अरे बोले सोने से पहले फुर्सत तो मिलेगा। हमारा नियम बिगड़ गया, संयम बिगड़ गया, अपना कर्म बिगड़ गया और हम उनसे कुछ मांगना चाहते हैं। अपने कर्म को सुधारो। जब तक कर्म नहीं सुधरेगा तब तक भक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक भक्ति नहीं मिलेगी तब तक भगवान भी मिलने वाले नहीं। पहले कर्म, हम लोग का कर्म ही बिगड़ गया। सोना बिगड़ गया, खाना बिगड़ गया, पहनना बिगड़ गया, धर्म बिगड़ता जा रहा है। अपने धर्म की रक्षा पहले कर्म करो। हम लोग क्या करते हैं, रात्रि के 2-2 बजे सोते लोग हैं। इस टीवी ने इस मन के टीवी को बिगाड़ दिया। बस टीवी में नाटक आ जाए, कौन कौन से वो नाटक है, घर घर की कहानी और कभी सास बहू थे और क्या क्या था उसमें, जैसा टीवी में देखते हैं वैसा ही करने लग गए। बोल राधे राधे। इन नेत्रों से जैसा देखोगे वैसा ही करोगे, कानों से जैसा सुनोगे वैसा ही करोगे। आपके घर में भी टीवी है और टीवी में केबल आती है। वो केवल क्या है, केवल राम चरण लो लागी। वो टीवी वाला टीवी नहीं, ये मन का टीवी, जो हृदय का टीवी है। केवल राम चरण लो लागी, मन से सकल वासना भागी। जब वो टीवी वाला केवल है उसको लगाते ही चित्र आ जाते हैं। इतने बढ़िया चित्र देखते हो, टीवी सामने आ जाता है तो बोले मन के टीवी में केवल राम चरण लो लागी। अगर इस मन के टीवी में राम नाम की केवल लग जाए तो फिर ये मन का टीवी शुद्ध नहीं होगा। इस मन के टीवी में भी वो परमात्मा को विराजमान कर लो, लेकिन वो टीवी ऐसे नहीं, ये मन का टीवी ऐसे नहीं चलता। तो मन के टीवी के लिए तारों से तार मिला के तो देख प्रभु भाव